ये कलयुग है जनाब। यहाँ लोग खुद की परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप ज़रा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के दिलों और दिमाग में इस वक्त दो बातें सामने निकल कर आ रही है। पहली बातें तो है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बहुत सारी योजनाएं लागू किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में नौकरी की भी बहाली की घोषणा होगी। अब देखना ये होगा कि उसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से क्या जगह दिया जाता है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का लाजमी भी है। और जिस तरह से हम लोग लगातार 10 साल से प्रयास करते आ रहे हैं, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है और वक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जो मांगे है, एक सूत्रीय मांग है, उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। एक लय में आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी हम लोगों का काम पूरा होगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अभी भी गुमराह के रास्ते पर चल रहे हैं। उनके दिमाग में यही बात हमेशा दौड़ रही है कि मुझे तो ट्रेनिंग दे दिया गया है, अब मैं समायोजन नियोजन करा के क्या करूँगा, क्या फ़ायदा है। मुझे तो अब आपदा प्रबंधन विभाग में ट्रेनिंग दिया गया है और कभी ना कभी बिहार में कोई आपदा का सामना बिहार को करना पड़ेगा, तो उस वक्त हम लोगों को ज़रूर काम दिया जाएगा। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है। ये बात हम लोगों को तब पता चलता है जब हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में कोई प्रश्न डालते हैं और उसमें 3 ऑप्शन होता है और उसमें जो परसेंटेज आता है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी उन लोगों के दिमाग से ट्रेनिंग का मामला बाहर नहीं निकला है। वो लोग का यही कहना है कि ट्रेनिंग जब मैं कर लिया हूँ तो मुझे अब समायोजन नियोजन की क्या आवश्यकता है। खैर, उनकी मानसिकता को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बचे हुए जो 95% प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु है, उनका नज़रिया बिल्कुल साफ है। वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ट्रेनिंग और नियोजन में क्या अंतर है। और ट्रेनिंग तो पहले भी हो चुका है। बहुत सारे बंधु हमारे टीबी उन्मूलन में काम कर चुके हैं। बहुत सारे बंधु हमारे कोरोना के दरमियान में भी काम कर चुके हैं, लेकिन वो सभी काम अस्थाई नहीं था, डेली वेज पर काम हो रहा था। किन्हीं को पैसा मिलने में विलम्ब हुआ, किन्हीं को अभी तक मिला है कि नहीं मिल पाया है, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। लेकिन इन सारे बातों को सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भली भांति स्वीकार नहीं कर सके थे और यही कारण है कि आज 95% प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि हम लोगों का सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन होना चाहिए। और इसी बातों को लेकर ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी लगातार अपनी संवाद यात्रा लेकर हर जगह बिहार में घूम रहे हैं और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से किशनगंज
औरंगाबाद, गया, नवादा में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे साफ पता चलता है कि अधिकतर ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उनका इरादा बिल्कुल साफ है कि हमें हर हाल में सरकार सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन दे। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। इस वक्त धर्म, राजनीति और संघ से ऊपर उठकर इस बात को चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग और नियोजन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। नियोजन अगर होता है, समायोजन होता है तो उसमें सरकार में आपको किसी पद पर रखा जाएगा। साथ ही साथ मानदेय की जब बात आती है तो हर महीने वेतनमान की भी बातें सामने आएगी, भत्ता का भी बात सामने आएगा। और साथ ही साथ कार्य करने का जो सरकार में जो नियम कानून है उन सारी बातों को हम लोगों को अपनाते हुए कार्य को करना होगा। ये नहीं कि हम लोगों को टीबी उन्मूलन में लगाया गया था तो कहा गया था कि आप टीबी का मरीज़ खोज कर पहले लाएं, उसके बाद उसका टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद उसको ट्यूबरक्लोसिस निकलेगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ पैसा दिया जाएगा। संभवतः 200 रुपया या 400 रुपया था, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये एक अस्थाई समाधान हम लोगों का नहीं था। हम लोग कोई व्यक्तिगत मामला लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं। ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है बल्कि सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु का है जो प्रशिक्षित हुए हैं, सीसीएच की डिग्री लिए हैं। उस डिग्री को लेने में 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ी है और हफ्ता में 2 से 3 दिन पीएचसी में जाकर ट्रेनिंग की पढ़ाई करनी पड़ी। उसके बाद परीक्षा देना पड़ा है 3 दिन। साथ ही साथ फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ है, प्रैक्टिकल का 3 कॉपी तैयार करना पड़ा है। बहुत सारी बातों से गुज़रना पड़ा है, बहुत सारी परेशानी से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को गुज़रना पड़ा है जो सीसीएच की डिग्री प्राप्त किए हैं। तो हम लोगों को अब जो बात सामने निकल कर आती है वो एक ही है कि सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु एक लय में अपने आवाज़ को बुलंद करें और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर काफ़ी कर्मठता और मजबूती के साथ प्रस्तुत हों। इसीलिए कि विधानसभा का चुनाव करीब है और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बाहर निकल कर आएगी। साथ ही साथ बहुत सारी भर्तियां, वैकेंसी भी बाहर निकल कर आएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली की बातें अवश्य सामने निकल कर आएगी। और हम लोगों की निगाहें स्वास्थ्य विभाग से निकली हुई भर्तियों पर ही होगी ताकि हम लोग सोचें कि हम लोगों का काम जो निकलता है। कुछ दिन पहले 12 लाख और 34 लाख स्वास्थ्य विभाग में बातें सामने निकल कर आई थी भर्ती की, तो उसी तरह से और भी भर्तियां सामने निकल कर आएगी। हम लोगों को एक लय में आवाज़ उठाते हुए सरकार के समक्ष प्रस्तुत होना होगा ताकि हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो सके। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेकंड बैच 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने जन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा, परीक्षा दिए और अभी वो पास आउट हो चुके हैं, उनको भी अब इसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ तीसरे बैच जो फॉर्म निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द ही उनके लिए फॉर्म निकलेगी, मैं आपको बताऊंगा और आप लोग उस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद परीक्षा होगी और आप भी सीसीएच की कतार में आकर खड़े हो जाएंगे। अगर सरकार वर्तमान में विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन करती है तो फिर ये अलग बात है और आप लोगों के लिए रास्ता आसान हो सकता है। इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट करें, सहयोग करें और जो बातें सामने निकल कर आती है उस पर अमल करने का कोशिश करें। और बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो फॉर्मेट को नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द फॉर्मेट को भरते हुए
अपने शहर के संबंधित डॉक्टर के पास से फॉर्मेट को पहुंचा दें। साथ ही साथ वहां से एक रिसीविंग लेना नहीं भूलें और वहां पर जो रजिस्टर है उसमें अपना सिग्नेचर अवश्य कर दें। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।